बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम बामताबक मुकद्दस मरकज के अंजीलुस का 9 बाप तब्दीली सूरत। और 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर अलहदगी में ले गया और उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफ़ेद हो गई कि दुनिया में कोई कुसार वैसी सफ़ेद नहीं कर सकता। और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे। और पतरस ने यीशु से मुखातब होकर कहा कि रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है और हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता ना था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज़ आई कि ये मेरा बेटा है, अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नज़र दौड़ाकर सिवाय अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ ना देखा। और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से ना जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से ना कहना। और वो उस कलाम को अपने पास हिफ़ा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मुराद है। और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि फ़कीह कैसे कहते हैं कि इलियास का पहले आना ज़रूर है। उसने उनसे कहा, इलियास पहले आए और सब कुछ बहाल करे तो इब्ने इंसान के हक़ में क्यों कर लिखा है कि उसे बहुत दुख उठाना और हकीर किया जाना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि इलियास तो आ चुका है और उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया, जैसा कि उसके हक़ में लिखा है। असेब ज़दा मसरू। और जब वो शागिर्दों के पास आया तो उनके गिरदा गिर्द एक बड़े हजूम को और फ़कीहों को उनसे बहस करते देखा। और फौरन सब लोग यीशु को देखकर नहायत हैरान हुए और डरे और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम किया। तब उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? हजूम में से एक ने उसे जवाब दिया कि ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को, जिसमें गूंगी रूह है, तेरे पास लाया था। वो जहाँ उस पर काबू पाती है उसे पटक देती है और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसने उनके जवाब में कहा, ए बेइत्काद पुश्त, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूँगा? उसे मेरे पास लाओ। और वो उसके पास लाया और उसे देखते ही रूह ने उसे मरोड़ा और वो ज़मीन पर गिरा और कफ लाकर लेटने लगा। तब उसने उसके बाप से पूछा, कितनी मुद्दत हुई कि उसे ये हो रहा है? वो बोला, लड़कपन ही से, और अगर वो उसे आग में डालती है और पानी में भी ताकि उसे हलाक करे। सो अगर तुझसे कुछ हो सके तो हम पर तरस खा कर हमारी मदद कर।
पर यीशु ने उससे कहा कि क्यों, अगर हो सके मतदात के लिए सब कुछ हो सकता है। लड़के के बाप ने फौरन आंसुओं के साथ चलाकर कहा, मैं इत्काद रखता हूँ तो मेरी बेइत्कादी की भी मदद कर। और जब यीशु ने देखा कि हजूम दौड़ दौड़ कर जमा हो रहा है तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उससे बहुत ठाकर निकल आई और वो मुर्दा सा हो गया। ऐसा कि अफसरों ने कहा कि ये मर गया है, मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। और जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने पोशीदगी में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये जिन्स सिवाय दुआ और रोज़ा के किसी तरह से नहीं निकल सकती। अज़ियत की दूसरी पेशनगोई। फिर वो वहाँ से रवाना होकर जलील में से गुजरे और वो ना चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वो अपने शागिर्दों को तालीम देता और उनसे कहता था कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और कत्ल होने के बाद तीसरे दिन वो जी उठेगा। लेकिन वो इस बात को ना समझते थे तो भी पूछने की जुर्रत ना करते थे। मुख्तलिफ हदायत। फिर वो कुफरनहूम में आए और जब वो घर में था तो उसने उनसे पूछा, तुम राह में आपस में क्या बहस करते थे? मगर वो चुप रहे, क्योंकि उन्होंने राह में एक दूसरे से ये बहस की थी कि बड़ा कौन है। और उसने बैठकर उन 12 को बुलाया और उनसे कहा, अगर कोई अव्वल होना चाहे तो वो सब में आखिर हो और सब का खादम बने। और एक छोटे बच्चे को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम पर ऐसे बच्चों में से एक को कबूल करे मुझे कबूल करता है, और जो कोई मुझे कबूल करता है मुझे नहीं बल्कि जिसने मुझे भेजा है उसे कबूल करता है। यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और वो हमारा पैरों नहीं, और हमने उसे मना किया। तब यीशु ने कहा, उसे मना ना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम पर मौजज़ा करे और जल्द मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। इसलिए जो कोई मेरे नाम पर तुम्हें एक प्याला पानी पीने को दे, इस लिहाज से कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपने अजर से हरगज़ मरहूम ना रहेगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाते हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि खरास का पाट उसके गले में डाला जाए और वो समंदर में फेंका जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में टुंडा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ रख कर तू जहन्नम में जाए, उस आग में जो बुझती नहीं, जहाँ उनका कीड़ा मरता नहीं और आग बुझती नहीं। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। जिंदगी में लंगड़ा दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 पाँव रख कर तू जहन्नम में डाला जाए,
اس آگ میں جو بجھتی نہیں، جہاں ان کا کیڑا مرتا نہیں اور آگ بجھتی نہیں۔ اور اگر تیری آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال ڈال۔ خدا کی بادشاہی میں کانا داخل ہونا تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ آنکھیں رکھ کر تو آگ کے جہنم میں ڈالا جائے، جہاں ان کا کیڑا مرتا نہیں اور آگ بجھتی نہیں، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ نمک اچھی چیز ہے، لیکن اگر نمک بے مزہ ہو جائے تو اسے کیسے مزہ دار کرو گے؟ اپنے میں نمک رکھو اور آپس میں میل ملاپ سے رہو۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ مطابق مقدس مرکز کی انجیل اس کا 9 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، الیاس پہلے آئے اور سب کچھ بحال کرے تو ابن انسان کے حق میں کیوں لکھا ہے کہ اسے بہت دکھ اٹھانا اور حقیر کیا جانا ہوگا۔ 9 باب کی 11 آیت ملاکی نبی کی کتاب اس کا 4 باب 6 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 53 باب کی 2 اور 3 آیت میں لکھا ہے، اور 9 باب کی 47 آیت میں لکھا ہے، ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ 9 باب کی 48 آیت احبار کی کتاب اس کا 2 باب 13 آیت اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 66 باب کی 24 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔